श्री निहाल चंद एवं श्री राहुल कसवा और यहाँ उपस्थित राजस्थान की जनता और देश भर से हमारे साथ जुड़ रहे सभी मान्यवर का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन के साथ मैं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि बीकानेरी साफा पहनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। राजस्थान के आतिथ्य सत्कार की संस्कृति का परिचायक है ये साफा और अब अंग वस्त्र भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को बेहद विशेष स्मृति चिन्ह भी भेंट किया जा रहा है। मां करणी देवी की पावन धरा है ये और मां करणी देवी को ही प्रतिबिंबित करता स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। ना झुकेंगे ना रुकेंगे, जो लक्ष्य किया निर्धारित उसे हासिल करके रहेंगे। मान्यवर, आज का ये शुभ अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी की उस इच्छा शक्ति और संकल्प की बानगी प्रदर्शित करता है जिसे लेकर केंद्र सरकार देश भर में आधुनिक ढांचागत विकास की परिकल्पना को जमीन पर साकार कर रही है, जो देश को, देशवासियों को समृद्धि से, महत्वाकांक्षाओं को पूर्णता से, सपनों को वास्तविकता से जोड़ने का माध्यम बन रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है, सही समय है, क्योंकि राष्ट्र गौरव के अष्ट कमल को मिलकर हमें खिलाना है। अमृतकाल के वन प्रणेता नव इतिहास रचाना है। प्रयासों में नव प्राण फूंक कर प्रगति ध्येय बनाना है। यही समय है, सही समय है। आज के इस कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालने के लिए और स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को सादर आमंत्रित करती हूं। नए भारत के निर्माता, विकास पुरुष, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर उपस्थित भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नई गति देने वाले भारत के सड़क परिवहन मंत्री सम्माननीय नितिन गडकरी जी का भी अभिनंदन करता हूं। सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए मेरे आदरणीय सभी नागरिकवंद, मातृशक्ति और पत्रकार साथियों, मैं सिर्फ 2-3 मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा। आज प्रधानमंत्री जी बीकानेर आए हैं 24,300 करोड़ रुपए का जो हमारा यहाँ विकास का काम हुआ है उसका उद्घाटन करने और कुछ रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्लान और रतनगढ़ चूरू की रेल लाइन की डबलिंग के कार्य का शिलान्यास करने। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके जानकारी के लिए एक जानकारी यहाँ साझा करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 1956 का एक अकाल पड़ा था जिसको हम सन से गिनेंगे तो 1899। वो अकाल यहाँ गीतों में भी गाया गया और महाराजा गंगा सिंह जी उस समय हमारे बीकानेर के महाराजा होते थे, वो बहुत चिंतित हुए। तो एक बार जब वो काशी में गए जहाँ से आप संसद सदस्य भी हैं, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी से मिले। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि महाराजा आप चिंतित क्यों हो। उन्होंने कहा मेरे यहाँ भयंकर अकाल पड़ा और इस बार के अकाल में बहुत लोग मरे, जिंदा रहना मुश्किल है, मैं क्या करूं इसकी चिंता है। तब मदन मोहन मालवीय जी ने एक प्रोजेक्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा महाराजा एक काम करो, फिरोजपुर अंग्रेजों के अधीन आता है और फिरोजपुर में ब्रिटिश गवर्नमेंट सतलज वैली इरिगेशन प्रोजेक्ट बना रही है। तुम एरिड जोन के पार्ट हो, बीकानेर जीना तुम्हारे लिए दूभर है, पानी दूर तक लाया जाता है, तुम इस प्रोजेक्ट में सम्मिलित हो जाओ। बोला कैसे हो जाऊं? बोला पंजाब के सेंट्रल प्रोविंस से बात करो, भावलपुर स्टेट की बात करो। बड़ी मुश्किल से महाराजा ने एक प्रेजेंटेशन किया
और वो सतलज वैली इरिगेशन प्रोजेक्ट में सम्मिलित हो गए और एक नहर आई जिसका नाम है गंग कैनाल। उस समय उस नहर पे 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए बीकानेर के खजाने से। ये विकास का बहुत बड़ा काम है जिसको लाइफ लाइन कहा जाता है। इस पूरे एरिया में बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, ये पूरा एरिड था, सैंड ड्यून्स थे, टीबे थे, लेकिन वो लाइफ लाइन है। आज जिस रोड का आप उद्घाटन करने आए हो, जिसका ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे नाम है, जो अमृतसर से जामनगर चलेगी, मुझे लगता है जैसे महाराजा गंगा सिंह जी ने गंग कैनाल आकर के इस क्षेत्र को लाइफ लाइन दी, आज आप विकास के इस क्षेत्र में ऐसे ही लाइफ लाइन आप अमृतसर से जामनगर दे रहे हो। इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। मैं लंबी बात नहीं कहते हुए आपका पुनः स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप बीकानेर आए उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, बेहद सार्थक प्रसंग के माध्यम से इस कार्यक्रम की महत्ता को रेखांकित करने के लिए। देश में परिवहन का कायाकल्प करने के माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को यथार्थ में मूर्त रूप के रूप में साकार करने में जुटे हुए हैं केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, जिनसे मैं इस वक्त विनम्र अनुरोध करती हूँ कृपया आज के इस अवसर पर अपने उद्गार हमारे साथ साझा करें। माननीय मंत्री जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अर्जुन जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, 2014 में प्रधानमंत्री करके जिम्मेदारी लेने के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रायोरिटी में वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में एक मिशन के रूप में हम सब के सामने एक कार्यक्रम रखा। मुझे आज खुशी है कि इस 9 साल में देश की तस्वीर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बदली है। विशेष रूप से राजस्थान में आज जो अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका आज एक उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी, इसका प्लानिंग विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमृतसर से जामनगर तक ये 23,000 करोड़ की लागत से 917 किलोमीटर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें 650 किलोमीटर कॉरिडोर बन गया है और बाकी कॉरिडोर अक्टूबर 2023 तक बन जाएगा। राजस्थान में 620 किलोमीटर लंबे इकोनॉमिक कॉरिडोर में 502 किलोमीटर बन गया है और जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। इस कॉरिडोर की पंजाब में लंबाई 155 किलोमीटर और गुजरात में 125 किलोमीटर है। यह कॉरिडोर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 15 जिलों से गुजर रहा है और यह कॉरिडोर राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालोर से गया है। मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उसके बाद में पंजाब, यहाँ से जो हमारे पोर्ट के तरफ जो ट्रैफिक जाता था, इसी में 3 रिफाइनरीज भी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी लुधियाना को हमने इससे जोड़ने वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनने वाला है। राजस्थान और लुधियाना के बीच में भी हम एक कनेक्टिविटी 2,500 करोड़ रुपए की 75 किलोमीटर 4 लेन लुधियाना बठिंडा ग्रीनफील्ड हाईवे का भी काम दिसंबर 2024 में पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद ये स्वाभाविक रूप से लुधियाना तक जाएगा और लुधियाना से आगे हम लोग हिमाचल प्रदेश तक भी जा सकेंगे। राजस्थान में कटरा वैष्णो देवी कनेक्टिविटी, ये भी एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। राजस्थान से धर्मशाला की कनेक्टिविटी, लुधियाना, रूपनगर, रोपड़ ग्रीनफील्ड हाईवे, राजस्थान के लोग पंजाब होकर हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल धर्मशाला तक आसानी से जा सकेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि 4,350 करोड़ की लागत से 128 करोड़ लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे दिसंबर 2024 तक ये भी बन जाएगा, जिसमें अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से लुधियाना जाकर राजस्थान वालों को इस ग्रीनफील्ड हाईवे से रूपनगर, रोपड़ पहुंचकर धर्मशाला और चंडीगढ़ पहुंचना भी आसान होगा। अंबाला और कोटपुतली, ये भी इकोनॉमिक कॉरिडोर 12,000 करोड़ का, वो भी प्रधानमंत्री जी, मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में वो भी कॉरिडोर बहुत काम में आएगा और वो भी काम पूरा हुआ है। कैथल एवं जींद में राजस्थान को दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से वो जुड़ेगा और अंबाला से कोटपुतली के बीच 50 किलोमीटर की दूरी कम होगी।
हरियाणा के नांगल चौधरी में बहुत बड़ा MMLP भी हम बना रहे, उससे भी जोड़ा जाएगा। राजस्थान से अंबाला चंडीगढ़ ये भी कनेक्टिविटी हो रही है। करीब 1700 करोड़ की लागत से 30.2 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण जून 2025 तक पूरा हो जाएगा। मुझे खुशी है कि राजस्थान में विशेष रूप से ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, ये राजस्थान के प्रगति और विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से गति शक्ति योजना में जो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये जो दोनों सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में रहना चाहिए, उसका भी विचार इसमें किया गया है। हमारे गुजरात के भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ने इसका अलाइनमेंट किया है और इस की बनेगी। अभी यही नज़दीक बीकानेर में मैं आया था और बहुत अच्छी रोड साइड एमिनिटीज़ दोनों साइड में यहाँ बनाई गई है, जो विशेष रूप से जो टूरिज़्म के लिए जो आएंगे उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज का ये हाईवे मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास का एक लैंडमार्क है। इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी क्वालिटी, इसकी राइडिंग क्वालिटी, इसके साथ यूज़ की हुई नई टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी आदर्श बन सकती है। इतना अच्छा काम यहाँ हुआ है। मैं फिर से एक बार मेरी विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज आप इसका जो उद्घाटन कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये हाईवे हमारे राजस्थान के लिए भी एक ग्रोथ इंजन साबित होगा। और जो आपका सपना है आत्मनिर्भर भारत का, जिसके कारण इंडस्ट्री डेवलप होगी, ट्रेड बिजनेस डेवलप होंगे, रोजगार आएंगे और गरीबी दूर होंगी, निश्चित रूप से राजस्थान को प्रगति और विकास की ओर ले जाने वाला हाईवे आज आपके द्वारा इसका उद्घाटन हो रहा है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं विशेष रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से इस काम में हमें बहुत कठिनाई, आज भी कार्यक्रम में भी कठिनाई आई है, फिर भी रात दिन मेहनत करके पेंडोल भी यहाँ से बहुत बड़ी धुआंधुन आई जिसके कारण उड़ गया था, फिर भी पूरी कोशिश करके आज का कार्यक्रम यशस्वी करने की कोशिश हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोगों ने की है। मुझे लगता है कि आपका आज आना और आपका उद्घाटन करना ये आगे भविष्य में निश्चित रूप से हम सबके ध्यान में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अगर सोच और प्रयास ईमानदार हों तो असंभव कुछ भी नहीं है। अपने भागीरथ प्रयासों से मात्र कुछ ही वर्षों में देश में एक्सप्रेसवेज, सड़कों, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस का जाल बिछाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे साबित भी किया है। मान्यवर, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, उनमें शामिल है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 502 किलोमीटर के 6 लेन अमृतसर जामनगर एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के हनुमानगढ़ जालौर खंड का निर्माण, जिसका भूमि अधिग्रहण से लेकर पूर्ण करने तक का काम रिकॉर्ड समय में किया गया है। गुजरात के भुज से पंजाब के मोगा तक 3153 सर्किट किलोमीटर हरित ऊर्जा गलियारे के प्रथम चरण का निर्माण, राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से 8.1 गीगावाट बिजली की निकासी के लिए 1353 किलोमीटर का ट्रांसमिशन सिस्टम और बीकानेर में 30 बिस्तर वाले ESIC हॉस्पिटल का निर्माण। और जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, उनमें शामिल है बीकानेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और चूरू रतनगढ़ रेल मार्ग का दोहरीकरण। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करें। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नई बुलंदियों को छू रहा है। केंद्र सरकार द्वारा विगत 9 वर्षों में राजस्थान में 85,000 करोड़ रुपए निवेश मूल्य की सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई और राजस्थान का रेलवे बजट 700 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़कर इस वर्ष 9,500 करोड़ रुपए हो गया है।
राजस्थान के विकास को और तेजी देता 22,500 करोड़ रुपए के निवेश से अमृतसर को जामनगर से जोड़ने वाले 917 किलोमीटर लंबी 6 लेन अमृतसर भटिंडा जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के राजस्थान राज्य से गुजरने वाले 502 किलोमीटर लंबे और 11,125 करोड़ रुपए लागत मूल्य के एक्सप्रेसवे का आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ कर कमलों द्वारा राष्ट्र के प्रति समर्पण हो रहा है। इसके निर्माण से अमृतसर से जामनगर के बीच की यात्रा का समय 23 घंटे से 12.5 घंटे रह जाएगा, जिसमें यात्रियों के लिए 25 विश्व स्तर की वे साइड अमेनिटीज स्थापित की जा रही हैं। पीएम गति शक्ति मिशन अंतर्गत ये गलियारा 7 बंदरगाहों, 9 प्रमुख हवाई अड्डों, रक्षा हवाई पट्टियों तथा 2 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के साथ साथ देश की पंजाब, राजस्थान और गुजरात स्थित 3 प्रमुख रिफाइनरी को जोड़ता है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजस्थान के बीकानेर और चूरू जिलों में लगभग 900 करोड़ रुपए के निवेश मूल्य की 2 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें बीकानेर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट तथा चूरू से रतनगढ़ 43 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। बीकानेर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के अंतर्गत स्टेशन बिल्डिंग को भूतल व 9 मंजिला बनाया जाएगा, जिसमें एग्जीक्यूटिव लाउंज, फूड कोर्ट, शॉपिंग मॉल और प्ले एरिया जैसी सहूलियतों के साथ लिफ्ट, एस्केलेटर, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चूरू से रतनगढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण से बीकानेर, हिसार और डेगाना की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। इस दिशा में ये सड़क और रेल परियोजनाएं राजस्थान के आर्थिक सामाजिक परिवेश को अधिक समृद्ध करेंगी। सदियों से ये देश सूर्य की आराधना करता रहा है, जिनकी अनुकंपा से आज ये धरती ऊर्जा रूपी सोना उगल रही है। सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स की परिकल्पना की, जिसमें सौर एवं पवन ऊर्जा संयंत्रों से प्राप्त बिजली का राष्ट्रीय ग्रिड से एकीकरण संभव हुआ। गुजरात और राजस्थान में 6000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए भुज, गुजरात से पंजाब के मोगा तक ट्रांसमिशन सिस्टम की योजना बनाई गई। भुज, बनासकांठा, चित्तौड़गढ़, अजमेर और बीकानेर में 5 नए सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी जोन परियोजना के अंतर्गत 1340 करोड़ रुपए की लागत से उपकेंद्र एवं बीकानेर से खेतड़ी और भिवाड़ी तक 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया गया है। राजस्थान के बीकानेर में ही प्रधानमंत्री के स्वस्थ भारत समृद्ध भारत संकल्प के तहत यहां के मेहनती श्रमिकों तथा उनके परिजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ईएसआईसी द्वारा बनाया गया है 30 बिस्तरों वाला अस्पताल। यह अस्पताल भविष्य में 100 बिस्तरों में उन्नयन योग्य है और इसमें आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ आयुष की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इस अस्पताल के आने से आसपास के इलाकों के लाभार्थियों को मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। दिल में दबी है एक आस, दिल में दबी है एक आस, अवश्य होगी पूरी, ये है विश्वास, क्योंकि लक्ष्य है स्पष्ट, सबका साथ सबका विकास। देश में करोड़ों देशवासियों के विकास की कहानी लिख रहे, जनाकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन रहे और वैश्विक पटल पर एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में देश का मान बढ़ाने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध आग्रह करती हूँ कि आज के इस अवसर पर अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें, अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। मंच पर उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र जी, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, अर्जुन मेघवाल जी, गजेंद्र शेखावत जी, कैलाश चौधरी जी, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई और बहनों,
वीरों की धरती राजस्थान को मेरा कोटि कोटि नमन। ये धरती बार बार जो विकास से समर्पित लोग हैं उनकी प्रतीक्षा करती है, बुलावा भी भेजती है। और मैं देश की ओर से विकास की नई नई सौगात इस वीर धरा को उसके चरणों में समर्पित करने के लिए निरंतर प्रयास करता हूं। आज यहां बीकानेर और राजस्थान के लिए 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। राजस्थान को कुछ ही महीने के भीतर में दो आधुनिक 6 लेन एक्सप्रेसवे मिले हैं। फरवरी महीने में मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर की उसके दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण किया था। और आज यहां अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के 500 किलोमीटर सेक्शन को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिल रहा है। यानी एक तरह से एक्सप्रेसवे के मामले में राजस्थान ने डबल सेंचुरी मार दी है। साथियों, आज रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में राजस्थान को आगे ले जाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का भी लोकार्पण हुआ है। बीकानेर में ईएसआईसी अस्पताल का काम भी पूरा हो गया है। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए बीकानेर और राजस्थान के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोई भी राज्य विकास की दौड़ में आगे तब निकलता है जब उसके सामर्थ्य की, उसकी संभावनाओं की सही पहचान की जाए। राजस्थान तो अपार सामर्थ्य और संभावनाओं का केंद्र रहा है। राजस्थान में विकास की तेज रफ्तार भरने की ताकत है, इसलिए हम यहां रिकॉर्ड निवेश कर रहे हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए हम यहां कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक बना रहे हैं। तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे और रेलवे से पूरे राजस्थान में पर्यटन से जुड़े अवसरों का भी विस्तार होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यहां के युवाओं को होगा, राजस्थान के बेटे बेटियों को होगा। साथियों, आज जिस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ है, ये कॉरिडोर राजस्थान को हरियाणा, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर से जोड़ेगा। जामनगर और कंडला जैसे बड़े कॉमर्शियल सी पोर्ट भी इसके जरिए राजस्थान और बीकानेर से सीधे जुड़ जाएंगे। एक तरफ जहां बीकानेर से अमृतसर और जोधपुर की दूरी कम हो जाएगी, तो वहीं जोधपुर से जालोर और गुजरात की दूरी भी घट जाएगी। इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों को बड़े पैमाने पर मिलेगा। यानी एक तरह से ये एक्सप्रेसवे पूरे पश्चिमी भारत को, उसके औद्योगिक गतिविधियों को नई ताकत देगा। खासकर देश की ऑयल फील्ड रिफाइनरीज के जरिए जुड़ेगी, सप्लाई चेन्स मजबूत होगी और देश को एक आर्थिक रफ्तार मिलेगी। साथियों, आज यहां बीकानेर रतनगढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण का काम भी प्रारंभ हुआ है। हमने राजस्थान में रेलवे के विकास को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है। 2004 से 2014 के बीच राजस्थान को रेलवे के लिए हर साल औसतन 1,000 करोड़ रुपए से भी कम मिले थे, जबकि हमारी सरकार ने राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए हर साल औसतन करीब 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। आज यहां तेज रफ्तार से नई रेल लाइनें बिछ रही हैं, रेलवे ट्रैक्स का तेजी से विद्युतीकरण हो रहा है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का सबसे ज्यादा फायदा छोटे व्यापारियों
और कुटीर उद्योगों को मिलता है। बीकानेर तो अचार, पापड़, नमकीन और ऐसे तमाम उत्पादों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। कनेक्टिविटी और अच्छी होगी तो यहाँ के कुटीर उद्योग कम लागत में अपना माल देश के कोने कोने तक पहुंचा पाएंगे। देशवासियों को भी बीकानेर के स्वादिष्ट उत्पादों का आनंद ज्यादा आसानी से मिल पाएगा। साथियों, बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है। जो बॉर्डर इलाके दशकों से विकास से वंचित थे, उनके डेवलपमेंट के लिए हमने वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है। हमने सीमांत गांवों को देश का पहला गांव घोषित किया है। इससे इन क्षेत्रों में विकास हो रहा है। देश के लोगों को भी सीमांत क्षेत्रों में जाने की दिलचस्पी बढ़ रही है। इससे बॉर्डर पर बसे क्षेत्रों में भी विकास की नई ऊर्जा पहुंची है। साथियों, हमारे राजस्थान को सालासर बालाजी और करणी माता ने इतना कुछ दिया है, इसलिए तो विकास के मामले में भी सबसे ऊपर होना चाहिए। आज भारत सरकार इसी भावना के साथ लगातार विकास के कामों को बल दे रही है, पूरी ताकत झोंक रही है। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर राजस्थान के विकास को और भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायक और ऊर्जावान संबोधन के लिए।